उसने आंखें खोली और फिर वो आवाज आई, थकी हुई। रोको, उसे और दर्द मत दो, मैं सब बताता हूं। यहीं से राखंदर की कहानी शुरू होती है। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। मानसी जमीन पर बैठी थी, सिर झुका हुआ, पर आवाज अब भी उसकी नहीं थी। मैं राखंदर हूं, वो आवाज बोली। पहाड़ों में रहता हूं, जंगल, पत्थर और अंधेरे मेरे घर है। गांव वाले मुझे भगवान जैसे पूछते हैं। मैं उनकी फसल, उनकी बेटियां, उनकी रातों की रक्षा करता हूं। फिर अचानक मानसी ने अपना सर ऊपर उठाया। मैंने मानसी को पहली बार सिर्फ 5 साल की देखा। राखंदर बोला। रात का समय था, जंगल का रास्ता। मानसी रोती हुई भाग रही थी। उसके पीछे जंगली कुत्ते, भूखे, पागल, दांत दिखाते हुए। थोड़ी दूर उसके दादाजी जमीन पर गिरे पड़े थे। कुत्ते उन्हें नोच रहे थे। दादाजी ने अपनी आखिरी सांस में आंखें ऊपर की और मुझे पुकारा। हे राखंदर, मेरी पोती को बचा ले, अब वो तेरी जिम्मेदारी है। उनकी सांस वहीं रुक गई। मैंने उस रात सारे कुत्ते मार दिए, राखंदर ने कहा, और मानसी को अपनी गोद में उठाया। उस रात के बाद मैं मानसी के साथ ही रहा। जो भी उसे घूरता, जो भी उसे छेड़ता, जो भी उसके करीब गलत नियत से आता, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। उसकी आवाज में घमंड नहीं था, सिर्फ फर्ज था। मैंने उसे चलना सिखाया, गिरने से बचाया, हर रात उसके पास खड़ा रहा। मैंने उसे दुनिया के हर खतरे से बचाया, चाहे वो खतरा इंसान हो या भगवान के नाम पर छुपा हुआ शैतान। मानसी के माँ बाप कांप रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था कि उनकी बेटी जिंदा सिर्फ इस वजह से है क्योंकि कोई और उसके साथ जी रहा था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, पर तेरी रक्षा मानसी के शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। मानसी का शरीर रुक गया है, उसका विकास अधूरा है। राखंदर चुप हो गया काफी देर तक। फिर उसने कहा, मुझे माहवारी नहीं होती, मेरा शरीर इस नियम को नहीं मानता। जब मैं मानसी के अंदर हूं तो उसका शरीर भी मेरे नियम पर चलता है, इसलिए उसका ये दौर कभी शुरू ही नहीं हुआ। मानसी के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था, जैसे उसका शरीर कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा। पर सच्ची आवाज में कहा, राखंदर, अगर तू यहीं रहा तो ये लड़की कभी पूरी जिंदगी नहीं जी पाएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। राखंदर ने पहली बार कमजोर आवाज में कहा, पर मैंने सिर्फ रक्षा की है। मैंने अपनी आवाज को नर्म किया। अब यह जंग मंत्र की नहीं थी, ये समझाने की थी। मैंने कहा, तुमने अपना धर्म पूरी ईमानदारी से निभाया। तुमने एक बच्ची को मौत से छीन लिया, पर हर रक्षा हमेशा के लिए नहीं होती। मानसी का शरीर धीरे से कांपा, आंखों से आंसू बहने लगे, पर आवाज फिर भी उसकी नहीं थी। वो मेरी बेटी जैसी है, राखंदर ने भारी आवाज में कहा। मैंने उसे रोते देखा, हंसना सिखाया, अंधेरे से नहीं डरना सिखाया। जब वो बीमार होती थी, मैं रात भर उसके पास खड़ा रहता था। अब तुम कह रहे हो कि मैं उसे छोड़ दूं? मैंने कठोर सच बोल दिया। तुम रक्षक हो, भक्षक नहीं बन सकते। तुम्हारे रहने से एक लड़की की जिंदगी अधूरी रह जाएगी। काफी देर बाद एक लंबी सांस सुनाई दी। हाँ, शायद मेरा वक्त आ गया है। मुझे मेरे पर्वत तक छोड़ना होगा। वहां मेरे लिए एक नया जोड़ा कोल्हापुरी चप्पल और नारियल छोड़ देना। पर याद रखना, मानसी से जुदा होना मेरे लिए भी आसान नहीं होगा। मैं तुम्हें तकलीफ दूंगा, पर अपने स्थान पर पहुंचते ही मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। इतना कहकर मानसी का शरीर ढीला पड़ गया। वो बेहोश हो चुकी थी। मानसी के पिता ने कांपते हुए कहा, बाबा, एक बात आपको बतानी है। उनकी आंखें झुक गई। जब मानसी 5 साल की थी, उसी रात मेरे पिताजी जंगल के रास्ते में मारे गए थे। उनकी लाश जंगली कुत्तों से कटी हुई मिली थी। मानसी की मां फूट फूट कर रोने लगी। हमने सोचा ये बस एक दुर्घटना है।
हमने सोचा ये बस एक दुर्घटना है, पर अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थी। पर्वत का नाम उन्हें भी नहीं पता था। गांव वालों से पूछने पर पता चला लाश एक पास के पर्वत के